Hello and welcome back to the Bijuma Championship Odisha इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय एनएम ऑर्गेनाइजेशन और इस इवेंट का प्राइस पूल है 3 लाख रुपए। मैं आ चुका हूँ मैडी लाइव नाउ आप सभी के सामने एक कास्टिंग लेकर 13 टीम्स की एक मैच राउंड 1 की ग्रुप बी और अब आने वाला है बहुत सारा मज़ा। क्योंकि अगर हम बात करें ना तो कल भी बहुत बढ़िया मज़ा आया था। 13 टीम्स की लॉबी हमें देखने तो मिल रही है, लेकिन वो लॉबी में ना कहीं मज़ा बहुत है क्योंकि इनिशियली फाइट काफ़ी स्लो होती है और अगर हम बात करें थोड़े देर बाद भाई साहब पूरा केओस, हर जगह से फाइट, हर रोटेशन में मज़ेदार सी चीज़ है और जैसे इंटरसेप्शन होती है टीम्स वैसे ही हमें उनका थोड़ा सा वो भी देखने मिलता है कि कौन सी टीम किसको खाली करते चलती है। मीनवाइल अगर हम बात करें फ्लाइट पाथ की तो फ्लाइट पाथ आपको सेवर्नी से लेकर प्रिमोस तक का देखने मिल जाता है। मीनवाइल अगर हम बात करें हॉट ड्रॉप्स की तो हॉट ड्रॉप्स आपको यासना अपोलियाना, स्कूल, रोजोक और पोचिंकी का बहुत ज़्यादा एरिया देखने मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखना अब ये होगा कि अर्ली फाइट कौन सी टीम प्रेफर करती है। फिलहाल पोचिंकी में एक ही टीम जाते हुए, रोजोक में वहाँ पर आपको 2 टीम्स देखने मिल जाती है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पर टीम नंबर 14 जो टीम सेमेस्टर मेंबर है वो यहाँ पर हमें देखने मिल तो रही है। अब देखना ये होगा कि रोजोक की फाइट क्या वो सबसे पहले छिड़ने वाली है क्योंकि कुछ टीम्स वो थोड़ी वेस्टर्न साइड जाते हुए दिखाई दे रही है। मीनवाइल सर्कल भी फॉर्म हो चुका है और सर्कल की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल रोजोक सेंट्रिक होगा या पोचिंकी सेंट्रिक मान लीजिए। तो अब देखना होगा कि कौन सी पहली टीम, कौन सा पहला प्लेयर वो अर्ली फिनिश होता है इस फाइट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितना ज़्यादा देर तक आप इस मैच में टिक सको उसी के बाद ही आप सब चीज़ें आगे संभाल पाओगे। तो चलिए, अगर स्ट्रीम पे अगर मेरा आवाज़ काफ़ी सही से आ रहा है ना तो प्लीज़ मुझे बता देना कि भाई आवाज़ सही आ रहा है या कुछ, तो सो दैट मैं थोड़ा कंफर्मेशन ले लूँ। चलो ठीक है, आवाज़ तो सही आ रहा है गाइज। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से लाइक कर दो सो दैट आपको फाइट देखने मिल जाएगी। 5th सेमेस्टर इनके जो एक प्लेयर है वो, ये सारे इंजीनियरिंग वाले दिख रहे हैं मुझे क्योंकि इनका नाम ही ऐसा है। 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 4th, 7th, 8th। चलिए एक ग्रेजुएट बंदा भी मिल जाएगा हमें इस मैच में। तो अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो 5th सेमेस्टर उनके पास तो हमें व्हीकल देखने मिल जा रही है और अब देखना ये होगा कि क्या कुछ तरीके से इस व्हीकल का ये इस्तेमाल करते हैं। चलिए वो पहली फ़ाइट शुरू होते हुए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये यहीं पर देखने मिलेगी और MFN के किलबॉट सबसे पहला उन्होंने शायद नॉक निकाला है प्रणय के ऊपर और कहीं ना कहीं अब IGL's किंगडम अपने किंगडम से थोड़े से निराश रहेंगे क्योंकि एक प्लेयर ऑलरेडी नॉक्ड है और उनके ऊपर किलबॉट आसानी से आएंगे, चढ़ेंगे और फिनिश बखूबी अपने खाते में रखेंगे। और ये जो फिनिश रहेगा किलबॉट का तो है, लेकिन किलबॉट गलती कर दिया आपने। टैग के तनिश वो आ चुके पीछे से और क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने फिनिश किया। मॉन्स्टर ट्रक पड़ गई भारी, जैसे ही वो निकालने लगे पीछे से तनिश आए, होल्ड किए, देखा वो फिनिश ऑफ करने आएंगे। क्या स्मार्ट डिसीजन था वहाँ पर, प्रणय की भी तारीफ करनी होगी। वो उन्होंने वो एक कहीं ना कहीं अपने टीममेट के लिए वो इन्फॉर्मेशन देने का काम किया और वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा काम में आया। और ये छोटी छोटे मिस्टेक आप बिना कवर के अगर आप आगे जाते हो तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है और वही हुआ MFN eSports के साथ। MFN eSports के एक खिलाड़ी फिलहाल वो फिनिश होते हुए, हालांकि उन्होंने भी एक फिनिश निकाला लेकिन कोई फ़ायदा होगा नहीं जब आपकी टीम आउट नंबर्ड होती चली जाती है क्योंकि एंड जोन में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ का। अगर आप एंड जोन की बात करें तो आपके चारों खिलाड़ी अगर साथ में है तो आप 4v3 की फाइट या 4v2 की फाइट काफ़ी आसानी से जीत सकते हो। तो यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है इस बीच। हाँ, फिर एक बार वो प्लेज जाते हो व्हीकल के पास, पर क्या आप फिर एक बार वो लूट कर रहे हो। चलिए आप जानते हो कि तनिष वहाँ पर निकल चुके हैं, पर ये काफ़ी रिस्की मूव है बिना स्मोक के आपका लूट करना और बिना स्मोक के व्हीकल के अंदर बैठकर काफ़ी आसानी से उस व्हीकल को यहाँ से लेके जाना। दिखता तो आसान है पर कहीं ना कहीं अगर कुछ टीम्स नज़र गड़ाई बैठती है तो आपकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कुछ और टीम्स के बारे में। अगर हम बात करें सेमेस्टर eSports की तो वो टीम फिलहाल बिना कोई फिनिशेस के साथ रोजोक में काफ़ी आसानी से लूट करते हुए दिखाई दे रही है। वही अगर हम टीम IGX की बात करें तो IGX वो 2v2 के स्प्लिट में आसानी से खेलते हुए दिखाई तो दे रहे और हीमू वो उनके पास कहीं ना कहीं स्क्वाड हाउस का एक इलाका रहेगा और रोजोक में ये खासियत है
अगर आपके पास ये बड़ा कंपाउंड है ना, ये ऊपर का हाई कंपाउंड है ना, हाई लेवल का, तो नीचे की टीम्स को आप काफ़ी आसानी से टेक डाउन कर सकते हो। मीनवाइल अगर हम बात करें सेमेस्टर मेंबर्स की, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्प्लिट दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए कि फिफ्थ सेमेस्टर नॉक हो जाए यहाँ से गलती से, तो उनके ऊपर वो पुश आना काफ़ी लाजमी होगा और उनके टीममेट्स वो इतने आसानी से उनको बचा नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी मद्देनज़र रखते हुए उनको कहीं ना कहीं इस गेम की शुरुआत और इस गेम को उस हिसाब से खेलना होगा। फिलहाल एक और फाइट और तानिश को वहाँ पर बैन किया गया है, मतलब कहीं ना कहीं वो राइवलरी भी पनप रही है। और अब देखना ही होगा कि MFN प्लेज, उनके एक प्लेयर यहाँ पर टेक डाउन किए गए थे तनिष के द्वारा, और तनिष उनके साथ वो कहीं ना कहीं रिवेंज कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर MFN ई स्पोर्ट्स। चलिए, फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से ये लोग सर्कल में जाने वाले, लेकिन अगर हम पीछे कहीं ना कहीं बात करें तो एक और टीम देखने मिलेगी, वो रहेगी टीम VR46। और इनके सिर्फ 2 ही खिलाड़ी इस मैच में जॉइन होने में कामयाब हुए। और अगर हम बात करें BAC की या तो सौम्य की, तो ये दोनों माफ़ करना, प्रीमोस्क में होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे। पर प्रीमोस्क में अब ऐसा है कि जितने देर आप होल्ड करोगे ना उतना ठीक है, लेकिन व्हीकल मिल जाए और अगर आप जल्दी से जल्दी निकलना चाहो, क्योंकि पीछे से वो एक खतरे की घंटी, मतलब ब्लू जोन, वो आपके ऊपर आने वाला है। और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से कुछ टीम्स अब रोटेशन लेके सर्कल में जाना चाहेगी। मीनवाइल अगर हम कहीं ना कहीं बात करें, कुछ टीम्स हमें मिलिट्री बेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा सदर्न साइड दिखाई देती है। वो डीऑक्सी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने खुद को लूट से लैस कर लिया है। लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 2 का वेस्ट, 6 ग्रेनेड्स, 1 मेडकिट, और चलिए यहाँ पर और कुछ लूट का इंतज़ाम किया जाएगा यहाँ पर रेबल के द्वारा। और रेबल के पास अगर हम देखें ना तो लेवल 3 वेस्ट देखने मिल जाता है, 5 ग्रेनेड्स है। मतलब टीम्स है ना कहीं वो चीज़ें जानती है कि ग्रेनेड्स और यूटिलिटीज़ का कितना ज़्यादा महत्व है। अगर हम बात करें इधर रेबल की, तो चलिए वो वहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पर फिलहाल इनको ये समझना होगा कि सेलिब्रेट करके नहीं चलेगा, यहाँ पर इस मैच को जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल 2 प्लेयर खो बैठे हैं वहाँ पर, तनिष और प्रणय। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रही है IGL की किंगडम, पर वो 2 खिलाड़ी है मतलब, और उनको तो कहीं ना कहीं यहाँ से और किल नंबर चाहिए रहेंगे, या तो फिर सर्वाइवल पॉइंट्स भी चाहिए रहेंगे। इनके साइड से बिल्कुल ही ईस्टर्न साइड से एक टीम का रोटेशन देखने मिल रहा है, और वो टीम कोई नहीं बल्कि टीम स्पार्टन्स रहने वाली है। और स्पार्टन्स फिलहाल उनका एक रोटेशन रहेगा, पर वो जोन में काफ़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। गटका सिटी बिल्कुल खाली रहने वाली है, पर वो स्काउटिंग बखूबी साइड ट्रॉक्स देखेंगे उधर, पर उनको कोई दिखेगा तो नहीं क्योंकि रहने वाला कोई नहीं है फिलहाल। पर अगर आसपास से कोई टीम्स जाती है तो इनको थोड़ा सा उतना ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए, निखिल वो जा चुके हैं आगे स्काउट करने के लिए, और उन्हें गटका सिटी काफ़ी ज़्यादा खाली दिखाई दे तो रही है। पर अब देखना ही होगा कि स्टीव गॉड और साइट्रॉक्स, क्या वो रिफ्लेक्स गॉड, क्या वो गटका सिटी ही अपना घर बनाकर थोड़ा इधर बसेरा करेंगे, वो देखना होगा। क्योंकि स्टेज 1 अब उसकी शुरुआत हो चुकी है, फिनिश हो चुका है, और स्टेज 2 अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। और कहीं ना कहीं स्टेज 2 भी काफ़ी ज़्यादा सर्कल एक सेंट्रिक दिखाई दे रहा है। फिर एक बार पोचिंगी का जो एरिया है वो आपको सेफ दिखाई देगा। मीनवाइल अगर हम बात करें कहीं ना कहीं रोजोक की, तो वहाँ पर भी कोई फाइट पनपते हुए दिखाई दे नहीं रही। गटका सिटी वो एक काफ़ी सेफ कंपाउंड, पर बैकलाइन से जो भी टीम आने वाली है, जैसे अगर हम बात करें नोवा नेक्सस ई स्पोर्ट्स की, तो नोवा नेक्सस भी यहाँ पर गटका के पास ही पूछ डालने में कामयाब रहेगी, या वो थोड़ा सा सदन जाएगी, वो देखना होगा। क्योंकि एक ही कंपाउंड आपको देखने मिल जाता है इधर, और वो एक ही कंपाउंड है जो रहने वाला है गटका का। अगर हम कहीं ना कहीं बात करें, वो जो 2 प्लेयर्स फंसे हुए थे पीछे टीम VR46, वो बग्गी के साथ आगे चल तो रहे, लेकिन इनको व्हीकल शिफ्ट करना होगा। कहीं ना कहीं 2 प्लेयर अगर आप बग्गी के ऊपर जाते हो तो आपकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि जैसे ही आप थर्ड सर्कल में एंट्री करते हो ना, ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स रहेंगे जो आपके ऊपर स्प्रेज लेना चाहेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स रहेंगे जो आपके ऊपर कंटिन्यूसली वार करेंगे। पर चलिए, फिर एक बार वो MFN ई स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं, ये 42 मिनट्स का क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर ओह माय गुडनेस, ये फीफा वर्ल्ड कप शुरुआत होने वाला है 42 मिनट्स के अंदर, और इसका ये काउंटडाउन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद, क्योंकि वहाँ पर फुटबॉल का भी सिंबल देखा, और फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है 42 मिनट्स एंड 25 सेकेंड्स। ये हम विटनेस कर रहे हैं ओडिशा चैंपियंस ट्रॉफी में। तो चलिए भाई साहब,
काफ़ी अच्छा लगा देखकर। थैंक यू सो मच MFN Esports, आपने वो हम लोगों को बताया और ऑडियंस को भी। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं इनके थोड़े से लेफ्ट साइड। अगर हम देखें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक रोटेशन देखने मिल रहा है टीम शैडो का, और राइवलरी के रोज़ मेरी वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ भी हमें दिखाई देती है। फिलहाल वो एक हल्का सा कंपाउंड होल्ड करते हुए तो दिखाई दे तो रहे, पर अब ऐसे लग नहीं रहा कि ये भी कोई फाइट की शुरुआत होगी। 13 के 13 टीम सभी भी अपने एक मुकाबले के अंदर जमे हुए दिखाई दे तो रहे। कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर्स वो स्काउट करना चाहते हैं, रहा नहीं जा रहा है, पर मैं बोलूँगा 50 सेकंड रुक जाइए, आप सभी को एक तगड़ा मुकाबला देखने मिलेगा। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि 40 सेकंड बाद एक जोन का ऐसा करवट लेते हुए दिखाई देगा कि जिसमें कई सारी टीम्स फंसने वाली है। रोजक के टीम्स की बात करें तो वो अब तक होल्ड करते हुए हमें दिखाई देती है। मीनवाइल अगर हम बात करें कहीं ना कहीं नोवो नेक्सस ई स्पोर्ट्स की, तो ये टीम, इनके पास भी काफ़ी अच्छा एक कंपाउंड और यास ने आके थोड़े से सदर्न साइड में ये टीम होल्ड करते हुए दिखाई देती है। मीनवाइल जिन वो की बात करें तो ये भी टीम हमें फिर एक बार होल्ड करते हुए दिखाई दे रही है। मतलब फिलहाल कोई टीम आगे बढ़ना नहीं चाहती। कहीं ना कहीं नाइटमेयर गेमिंग की बात करें तो ये कितना नाइटमेयर बनेंगे अब वो देखना होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट XD's लाइव और लूफी तो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी तो देखने मिल रहे हैं, पर ये कंपाउंड इन्होंने काफ़ी स्मार्टली होल्ड किया है। एक प्लेयर वेयर हाउस में होल्ड कर रहा है, एक प्लेयर बिग हाउस में होल्ड कर रहा है, और कुछ 2 प्लेयर्स अपने साथ ही देखने मिल जाएंगे। तो अब देखना ही होगा कि क्या इनके ऊपर कोई पुश आने वाला है। फिलहाल तो नहीं, पर बैकलाइन से एक टीम आ तो रही है, पर वो कब तक इनके ऊपर आएगी वो देखना होगा, क्योंकि उनको काफ़ी आसानी से वो एंट्री मिल जाने वाली है जोन के अंदर। अब बस तीसरा सर्कल, और वही देखना होगा कि वो सर्कल आपके लिए क्या लेकर आता है। वो एक ऐसा करवट, क्या टीम्स जोन के अंदर रह पाएगी उसके अंदर, या बिल्कुल ही बाहर हो जाएगी, अब वही सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल रहेगा इस बीच। मीनवाइल पोटैटो हिल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी डिऑक्स ई स्पोर्ट्स की पूरी टीम होल्ड करते हुए दिखाई देती है। लेकिन पोटैटो हिल का एक डीमेरिट ऐसा है कि अगर कोई भी टीम आपके बैकलाइन से आ जाएगी या आपके थोड़े से अलग थलग इलाके से आ गई तो मुश्किलें बढ़ा सकती है। मीनवाइल वो सेमेस्टर एक फाइट की शुरुआत करते हुए और सेमेस्टर की पूरी टीम वहां पर हावी होते हुए, अब रोजो की फाइट वो छिड़ चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि थर्ड सर्कल तक ये फाइट देखने मिलेगी, लेकिन चलिए वो एक फाइट छिड़ तो चुकी है। और 5th सेमेस्टर की बात करें तो उनका एक अच्छा खासा रोटेशन देखने मिल रहा है। मीनवाइल अगर हम बात करें ना तो सामने वाली टीम भी वो उनके पास एक हाइट एडवांटेज कहीं ना कहीं रहेगा, और टीम IGX के जो हीमू थे जो नॉक हुए थे वो अब फिलहाल रीसेट हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें गोजीरो, उन्होंने एक प्लेयर वहाँ पर नॉक किया। अब देखना ही होगा कि क्या कुछ वहाँ पर कर जाते हैं। और अगर हम बात करें ना 5th सेमेस्टर की, काफ़ी अच्छा रोटेशन है, और उन्होंने अगर एक प्यारा रोटेशन लिया और पीछे से वो ब्रिज के अराउंड से ऊपर आ गए ना तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है टीम IGX की। मीनवाइल गोजीरो, उन्होंने एक प्लेयर वहाँ पर फिनिश किया है, अब 2 ही प्लेयर बचते हैं। टीम नंबर 7 मतलब MFN Esports की जो सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन उनके ऊपर अब ग्रेनेड्स का सेलिब्रेशन हो रहा है, और फीफा शुरू होने से पहले इनका बिल्कुल लॉबी में पतन होने वाला अब ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैवरिक ZRM के वो बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं टीम ज़ेनाथर ई स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं इनके ऊपर कंटिन्यूसली वो ग्रेनेड्स वॉर करेंगे। एक ग्रेनेड आया पर वो कोई खास करेगा नहीं फायदा। वही अगर हम बात करें प्लेस की तो उनके पास एक M4 और S12K का कॉम्बिनेशन देखने मिल तो रहा है, लेकिन इनके ऊपर क्या वो ग्रेनेड्स के कनेक्शन बन पाएंगे टीम ज़ेनाथर के, वो देखना होगा, क्योंकि सारे प्लेयर्स के हाथ में ग्रेनेड दिखाई दे रहे हैं, और क्या वो ग्रेनेड सही तरीके से कनेक्शन बना पाएंगे क्या, सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन अगर हम बात करें कहीं ना कहीं रेवो की, तो रेवो एक सरप्राइज एलिमेंट भी बन सकते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा ओपन में आए, गलती कर बैठे। स्पाइडी थे यहाँ पर और स्पाइडी ने उनको सजा भी दी। MFN के प्लेयर्स काफी शानदार तरीके से एक शॉटगन से नॉक किया, दूसरा प्लेयर भी नॉक किया, और क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने फिनिश किया। अब 2 प्लेयर इनके ऊपर चढ़ने वाले। अब देखना होगा कि क्या ये यहां से रिटेलिएट कर पाते हैं, क्या एक और प्लेयर फिनिश करने की पूरी कोशिश थी, एक और प्लेयर वहां पर फिनिश हो जाएगा शायद। अब ऐसा लग तो रहा है GR.HP है, प्लेयर ने उसको पकड़ रखा है, लेकिन क्या ये यहां से 1v4 कर पाएंगे? शानदार तरीके से एक और नॉक किया जा सकता था, पर क्या बढ़िया शॉटगन का इस्तेमाल यहां पर किया था, लेकिन काबिले तारीफ। MFN प्लेज, हैट्स ऑफ टू यू, यू प्लेड सो ब्यूटीफुली। पर आपने वो एक प्लेयर फिनिश कर देते ना तो मजा आ जाता, थोड़ा सा काम कंपोज अगर आप खेलते तो मजा आ जाता था। पर अगर हम बात करें टीम ज़ेनाथर ई स्पोर्ट्स की तो काफी अच्छे तरीके से उन्होंने उस प्रेशर को हैंडल किया। 3
फिनिश अपने पास रखे, लेकिन मैवरिक काफ़ी ज़्यादा वो अनलकी साबित रहे, उनका समापन यहाँ पर होते हुए हमें दिख जाएगा। वही अगर हम बात करें थोड़े से वेस्टर्न साइड में, तो वहाँ पर एक फाइट पनपते हुए एक और दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें कहीं ना कहीं टीम नंबर 12 की, तो रेड वायरस, अब ये कितने बड़े वायरस